पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। भले ही मैं ऊपर तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊंचाइयों पर लेकर के जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। शास्त्रों में मंगल को शक्तिशाली ग्रह कहा जाता है। यह स्वभाव से बेहद उग्र होते हैं। यह साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा, क्रोध, अहंकार और युद्ध के कारक हैं। मंगल का सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वभाव और आत्मविश्वास पर पड़ता है। मंगल के शुभ प्रभाव से साहस, वीरता और आत्मविश्वास समेत विभिन्न गुणों में वृद्धि होती है। लेकिन मंगल के अशुभ स्थिति से व्यक्ति की क्षमता और उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली पर पड़ने वाले मंगल के हानिकारक प्रभाव से व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारियां हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ में युति या मंगल के साथ में दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही लोगों को बुरा या अच्छा करने की ओर प्रेरित करती है। मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश करने से सूर्य, बुध, शुक्र और शनि से दृष्टि संबंध हो जाएगा, लेकिन सूर्य 17 अक्टूबर और शुक्र 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर लेंगे, मंगल की दृष्टि से बाहर हो जाएंगे। इसलिए मंगल की बुध और शनि पर दृष्टि का क्या प्रभाव होगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से इन दोनों का संबंध शुभ नहीं माना जाता, बेहद हानिकारक ही होता है। यह एक विध्वंसक योग है जो कई प्रकार से लगभग सभी राशियों को बुरे ढंग से प्रभावित करता है। मंगल को अग्नि ग्रह कहा जाता है जो स्वभाव में बेहद हिंसक तथा शनि एक क्रूर ग्रह जिसे तेल पसंद है, या शनि को इनफ्लेमेबल मेटल्स का कारक कहा जाता है। इस प्रकार भी देखें तो जब भी आग और तेल मिलेंगे उनसे विध्वंसी होगा, विस्फोट ही होगा। इसलिए इन दोनों ग्रहों में से किसी भी प्रकार का अंतर संबंध बनना न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में उत्पात मचाता है, बल्कि देश और दुनिया में भी हिंसक और उत्पाती घटनाओं में वृद्धि करता है। मंगल और बुध का दृष्टि संबंध 26 अक्टूबर तक मंगल और बुध का दृष्टि संबंध भी व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में भाई की भूमिका बेहद फायदेमंद रहेगी। ऐसे समय में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या फिर स्टडी को ब्रेक लग सकता है, आप स्टडी को अधूरा छोड़ सकते हैं। व्यापारियों को इस समय धन की प्राप्ति की संभावनाएं बहुत प्रबल ढंग से बनेगी और यदि आप खोजी पत्रकार हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है, आपको स्कैम पकड़ सकते हैं। इस गोचर में आप बिना किसी विशेष कारण के परिवारजनों के साथ में झगड़ा कर बैठेंगे, हर किसी की गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे और कई बार परिवार से दूर भी हो सकते हैं और जीवन साथी से निरंतर विवाद होता ही रहेगा। यही ग्रहों के सेनापति मंगल 16 अक्टूबर 2022 की प्रातः 6:32 पर मृगशीर्ष नक्षत्र के तीसरे चरण में आने से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 30 अक्टूबर की सायंकाल लगभग 7 बजे मंगल मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे और 13 नवंबर की रात को 8:37 पर वापस वृषभ राशि में लौट आएंगे और फिर वृषभ राशि में मंगल 12 मार्च 2023 तक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मृगशीर्ष नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और मिथुन राशि के स्वामी है युवराज बुध। मंगल ग्रह अग्नि तत्व प्रदान ग्रह और मिथुन राशि में प्रवेश करके मंगल पृथ्वी तत्व से संबंध जोड़ेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, यही जानने का प्रयास करते हैं और इस एपिसोड के अंत में मैं मंगल के विशेष उपाय भी बतलाऊंगा। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब आप स्वयं को अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों पर, कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेयरिंग बढ़ने लगेगी। सोने चांदी से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आपके पर्सनल इन्फ्लुएंस में इंप्रूवमेंट आएगा। आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का या अधिकारियों का, सीनियर्स का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आपकी आर्ग्यूमेंट पावर अब बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको चल अचल संपत्ति में, मूवेबल और नॉन मूवेबल एसेट्स में इंप्रूवमेंट आएगा। जो लोग कर्ज लिए हुए हैं उनको कर्ज चुकाने के लिए इस समय कोई न कोई व्यवस्था हो सकती है और यह समय बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में है, इसलिए साहस कर सकते हैं। वृषभ राशि, आपकी राशि से धन और संपत्ति भाव में 2nd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शारीरिक ताकत और साहस में कुछ कमी आ सकती है और कामकाज में भी, आपके कैरियर में भी व्यवधान या विघ्न ज़्यादा मिलने लगेंगे। गलत संगति या चोरी, आगजनी से नुकसान हो सकता है।
लोगों से रूखा व्यवहार करने लगेंगे और अभद्र भाषा का आप प्रयोग ज़्यादा करने लगेंगे। और ऐसे में सरकारी जुर्माने का भी डर सताता रहेगा। इस गोचर में नौकरी करने वाले अपने सीनियर से बहसबाजी में नहीं उलझें। शरीर में एसिड की अधिकता से या जिसे ठीक आप एसिडिटी बोलते हैं, पित्त बोलते हैं, उसकी अधिकता से कुछ न कुछ तकलीफ हो सकती है। राजनीतिक लोगों को साजिश करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर भी धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि भाव में ही गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय कामकाज में व्यवधान ही आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप या शेयर मार्केट से लाभ भी कमा सकते हैं। जो नौकरी वाले लोग हैं उन्हें अप्रेजल या प्रमोशन भी संभव है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। इस समय काल में बुखार, घाव या ब्लड इन्फेक्शन, पाइल्स, इन प्रॉब्लम से या इस समस्याओं से परेशान ज़्यादा हो सकते हैं। आग, जहर या अस्त्र शस्त्र से भी परेशानी की संभावना है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद उभर सकते हैं या फिर जीवन साथी को हेल्थ प्रॉब्लम संभव है। गलत संगति से गलत लोगों से कष्ट मिल सकता है। यात्रा में असुविधाएं आ सकती है और यदि अपने स्वयं के वाहन से आप यात्रा कर रहे हैं तो संभल करके चलाएं, और या फिर जहाँ तक संभव हो आप ठीक जो भी दूसरे साधन हैं उनसे ही यात्रा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में, नाश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इससे आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होने लगेंगे और आपको घर से बाहर भी ज़्यादा रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य में अब प्रॉब्लम्स सामने आएंगी, स्पेशली ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित या फिर हाइपर से संबंधित। ब्लड से रिलेटेड का मतलब ब्लड प्रेशर भी है। सिर दर्द, आँखों का दर्द या आँखों में कोई न कोई इन्फेक्शन, मेंटल स्ट्रेस आपको स्थिति बना सकता है और ऐसे में बड़े भाइयों से भी विरोध होने लगेगा। जीवन साथी को कुछ न कुछ कष्ट मिल सकता है और या फिर उनसे आपको कलह क्लेश मिल सकता है। संतान को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां भाव संतान के भाव से भी अगर आप देखेंगे षडाष्टक करता है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से एकादश भाव, जिसे लाभ भाव कहा जाता है, वहां पर गोचरवश मंगल का प्रवेश बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। और ज्योतिष का एक सिद्धांत भी है, मंगल राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में शुभ माने जाते हैं। मंगल की इस गोचर से अच्छी हेल्थ और अच्छे फाइनेंशियल गेन के योग बनेंगे। आपकी विल पावर मजबूत होने लगेगी और आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे और उन्हें आप कंप्लीट भी कर पाएंगे। अपने परिवार और दोस्तों का साथ भी मिलेगा और यदि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो इस समय नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, कोई रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। इनकम में, नेम फेम में, अपने इन्फ्लुएंस में अब अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। जमीन जायदाद, संपत्ति से संबंधित कोई काम, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम काज है, उनमें भी आपको लाभ मिलेगा और वो काम भी पूरे होंगे। और यदि अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर आपने लगानी है तो उसमें भी वो काम होने वाला है और ऑलरेडी वो संपत्ति किराए पर चढ़ी हुई है तो उसकी इनकम में इंप्रूवमेंट आ सकता है। भाइयों की उन्नति या उनसे लाभ भी मिलेगा और हर कार्य में अब इजीली सक्सेस मिलने लगेगी। आइए अब बात करें कन्या राशि की। तो आपकी कन्या राशि से 10वें भाव में, 10th हाउस में, जिसे प्रोफेशन का भाव भी कहा जाता है, वहां मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा और ये गोचर शुभ माना जाएगा, क्योंकि इस भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, हर क्षेत्र में आप बेहतर परफॉर्म कर पाने में सफल हो जाएंगे। आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, अब सफलता और प्रोग्रेस मिलना तय है। लेकिन इस समय आपकी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ उथल पुथल हो सकती है। आप अपने खाने पीने के मामलों में कुछ खटाई या जो तामसिक पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं उन लोगों को इस समय वो शौक ज़्यादा परेशान करेगा, वो शौक ज़्यादा बढ़ सकता है। तो शरीर में चोट और इन सबसे तकलीफ भी हो सकती है और आपको कामकाज के कारण घर से बाहर रहना भी पड़ सकता है। आर्थिक लाभ बहुत शानदार रहेगा और इस समय आपको सक्सेस पर सक्सेस मिलती जाएगी। वहीं अपने पिताजी की भी उन्नति होगी, लेकिन घर में चोरी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। और या फिर पहले से ही उस स्थिति को भांप करके जो आपको कोई भी सावधानी करनी है, या आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना है और या कहीं पे बेरिंग्स लगने, फेंसिंग करवानी है, वो आप जहाँ तक संभव जितनी जल्दी हो उससे आप करवा लेनी चाहिए, ताकि नुकसान से बचेंगे और फ्यूचर की सेफ्टी भी रहेगी। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में, भाग्य भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा।
मंगल की इस गोचर से आपकी इंसल्ट हो सकती है और आपको फिजिकली भी जॉइंट्स पेन से कुछ परेशानी हो सकती है। इस गोचर में शरीर में कुछ निर्बलता या कुछ कमजोरी रहने लगेगी। भाग्य की कमी से भी या भाग्य का साथ नहीं मिलने से भी आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। तो आपको कभी कभी रोजगार में, कामकाज में बाधाएं भी दिखाई देगी। कोई ऑपरेशन यदि कराना है तो आपको उसको पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मंगल के गोचर में ऑपरेशन बिगड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। व्यक्ति शत्रुओं से हार जाता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगता है और छोटे भाइयों से दुखी होता है या छोटे भाई उसे लॉस देते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपके कामकाज में प्रॉब्लम दिखाई देगी। मेहनत का कोई फायदा नहीं दिखेगा या मेहनत यूं ही चली जाएगी। कोई चोट, घाव या एक्सीडेंट से, रोग से दुखी हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो ऐसे समय में या ये गोचर आप पाइल्स की या फिर आंखों के रोग की उत्पत्ति कर सकता है। और बहुत से लोगों के लिए कभी कभी मारपीट या दुर्घटना आदि से भी कष्ट संभव है। छोटे भाइयों से अनबन हो सकती है। आपका मन पाप कार्यों में या जो गलत काम है, फ्रॉड में अधिक रहेगा। जुआ, सट्टा आदि व्यसन आपको घेरने लगेंगे और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे भी आप डरे रहेंगे। लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड लाभ के योग भी बनेंगे। इस समय आप मेंटली स्ट्रेस का अनुभव करेंगे। आपके कामकाज में रुकावटें भी रहेगी, लेकिन मनचाहे लाभ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या बिजनेस में उन्नति तो होगी, लेकिन आपके व्यवहार में कुछ क्रोध या आवेश का भाव बढ़ जाएगा। इस गोचर से अपनों को मानसिक या शारीरिक कष्ट मिल सकता है। सुख सुविधाओं में कुछ कमियां आ सकती है। जीवन साथी से विवाद रहने लगेगा और यदि पहले से कोई विवाद चल रहा है तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। और या फिर आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। बड़े भाइयों से विवाद होगा और उनसे दुख मिलेगा और आंखों में भी कुछ न कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है जो कि आपकी राशि से 2nd हाउस पर होगा और 2nd हाउस को राइट आई के संबंध में देखा जाता है। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और यह गोचर शुभ रहेगा। और ये गोचर आपको फाइनेंशियल प्रोग्रेस और सोना चांदी जैसे जो मेटल्स की प्राप्ति या कीमती धातुओं की प्राप्ति कराएगा। शत्रुओं पर, विरोधियों पर, कॉम्पिटिटर्स पर आप इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन यदि पति पत्नी का कोई आपसी मतभेद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो वो कानूनी रूप भी ले सकता है। इसलिए उस सिचुएशन को अवॉइड कीजिएगा। आपकी व्यक्तिगत प्रभाव में इंप्रूवमेंट आएगा। अपनी मेहनत और लगन के साथ में अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और जो लोग कंपटीशन के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कोई लोग हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको नेम फेम, आपकी शोहरत मिल सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सक्सेस मिल सकती है। आइए अब बारी है कुंभ राशि की। आपकी राशि से 5th भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस दौरान नौकरी और बिजनेस में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर हो सकता है और अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह समय आपके फेवर में है। हेल्थ और फैमिली लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कुछ परेशान हो सकते हैं। फाइनेंशियली मैटर को संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस समय काल में संतान बीमार हो सकती है। विरोधियों से या अपने कॉम्पिटिटर से आप कुछ दुखी हो जाएंगे और आपका मन भी जो पाप कार्यों की ओर अधिक अट्रैक्ट हो जाएगा और इससे आपकी ख्याति में, आपकी गुडविल में कुछ कमी आ सकती है। इसलिए ऐसी चीज़ों में जो कि टेम्परेरी सुख दे सकती है उससे दूर ही रहना है। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से आपके विरोधियों की वृद्धि और अपनों से भी विरोध होने लगेगा। रुपया, पैसा और सुख सुविधा में कुछ कमी आ सकती है। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है या उभर सकती है। घरेलू जीवन में आराम कम मिलेगा। बुखार, छाती के रोग या ब्लड इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से चिंतित रहेंगे। मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। जनता से भी प्राय विरोध लगा रहेगा। माताजी को तकलीफ हो सकती है और या फिर माताजी से विरोध हो सकता है। मन में हिंसा या क्रूरता की, लड़ाई झगड़े की भावना जागृत हो जाएगी, लेकिन आप खुद अंदर से भयभीत रहेंगे। आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के विशिष्ट उपायों के बारे में। अगर संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है
तो किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का झंडा लेना है और इस पर लाल रंग से कुमकुम से राम लिखना है। मंगलवार को ही ले जा करके यह झंडा हनुमान जी के मंदिर में फहरा देना है। इससे आपकी संपत्ति से संबंधित कोई भी समस्या है उसमें राहत मिलेगी। अगर मंगल दोष के कारण विवाह में बाधा आ रही है तो हर मंगलवार का उपवास रखें। इस दिन नमक नहीं खाना है। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें, या तो वहीं पर बैठ करके या फिर वापस घर आकर के। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी के मैटर या मुकदमेबाजी से परेशान है या ऐसा कोई विवाद है तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करना है और इसके बाद सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सात्विक आहार ग्रहण करें और यह प्रयोग आपको 27 दिन तक नियमित करना है, और अगर बीच में गैप हो जाता है तो वापस से 1 2 3 4 करना है, अतः 27 दिन कंटिन्यूटी में होने चाहिए। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो ये आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि मंगल कब अशुभ फल देता है। जब आपकी कुंडली में अंगारक योग हो, मंगल और राहु एक साथ में हो तो अंगारक योग बनता है। तो ये योग प्रचंड दुर्घटना, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन या ब्लड से संबंधित कोई गंभीर समस्या दे सकते हैं। इस योग के होने से आपके पारिवारिक संबंध भी काफ़ी खराब हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको मंगलवार का उपवास रखना चाहिए और हर मंगलवार को कार्तिकेय जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं मंगल के और उपायों की। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे लाल कपड़े, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल, बतासे, खांड या केसर, लाल चंदन, तांबे के बर्तन और संभव हो तो मूंगा रत्न दान करना चाहिए। जो मैंने सामग्री बताई उसमें से जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आप दान दे सकते हैं, और दान की कोई सीमा नहीं है। आपने एक मुट्ठी दान दे दिया वो भी दान है, और ट्रक भर करके भेज दिया वो भी दान ही है। जरूरतमंद को दान करना है, ये ध्यान रखिए। और यही दान मंगल की होरा अर्थात मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करें, और मंगल के नक्षत्र में करें तो और ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। नित्य हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें, और जो ये पाठ नहीं कर सकते वो ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करें, और या फिर मंगल का विशेष मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना ज़्यादा शुभ रहेगा। जो कुछ धारण करना चाहते हैं वो विचित्र हनुमान कवच धारण कर सकते हैं। मंगल यंत्र का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ सिर्फ साइड टेबल पर इसको रखना है। जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि पर उसका प्रभाव होता है और फिर उसका प्रभाव शरीर पर होता है। तो जो नेगेटिव प्रभाव है वो आप पर नहीं हो, इसीलिए पिरामिड का प्रयोग होता है। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके मूंगा धारण कर सकते हैं, या फिर मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। ये था मंगल का मिथुन राशि में गोचर फल। ये एपिसोड, ये जानकारी, ये उपाय आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें, हनुमान जी आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।